हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन बताने वाला हूँ साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला क्वेश्चन, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे, आखिर कौन से वर्ष को पैदा हुए थे। यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा 340 ईसा पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ईसा पूर्व लिखा गया है। ये आप जरूर से ज़रूर नोट करना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये है अगर गौर नहीं करते हैं साथी। और ये जानकारी कहाँ भी मिलती है, ये अपने जूना लेख अभिलेख है ना, वहाँ पे ये इनकी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। बताइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पहला ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट के आधार पर पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसने वगैरह मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। और इनकी मदद किसने की थी, चाणक्य के द्वारा ये की गई थी साथियों। और ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने मौर्य काल का आदि पुरुष भी हो जाता है। आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए पहला साम्राज्य यानी कि पहला शासक कौन सा हो जाएगा, ये आपका अगर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। फिर इनका ये उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार बनता है, यानी कि 2 नंबर का बनता है बिंदुसार बनता है, और 3 नंबर का बनता है अपने सम्राट अशोक बनता है साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको ना यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन सा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है, अगली बार भी आपका पूछा जाएगा। अंतिम सम्राट कौन सा हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाता है, सम्राट अशोक हो जाता है। और यहाँ पे पूछा गया अंतिम सम्राट कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाता है वृद्धत्व हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी ये हत्या वगैरह के द्वारा की जाती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, और वह वर्तमान में कहाँ पे स्थापित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। कब पैदा हुए थे, 340 ईस्वी पूर्व में हुए थे। अब ये वर्तमान में कहाँ पे है, ये आपका पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी या बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये पाटलिपुत्र अपने वगैरह मौर्य साम्राज्य की राजधानी हो जाती है। आखिर ये कहाँ पे है, ये आपका पूछा गया है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार अपनी ऐसी भूमि हो जाती है जहाँ पे महान महान और अच्छे अच्छे अपने साम्राज्य और अच्छे अच्छे महापुरुष वगैरह पैदा हुए थे साथियों। इनका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाता है। और ये मैंने आपको सब कुछ है ना, थोड़ी है ना, यूट्यूब में और नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको करा दिए। यदि आपको देखनी है तो ये वाली क्लास आप जरूर से ज़रूर देख लेना। आप देख सकते हो संपूर्ण भारतीय प्राचीन इतिहास, जिसमें मैंने आपको 5.5 घंटे की क्लास कराई है, जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, गुप्तकाल, मौर्य साम्राज्य, बौद्ध धर्म और वैदिक सभ्यता, और ये सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दिया। आप देख सकते हो 80,000 बच्चों ने देख लिया है, मात्र केवल अगर 4 महीनों में देख ले लिया है साथियों। यदि आपको नोट्स को डाउनलोड करने हैं तो ये पढ़े, आप अच्छी तरह से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको तीनों के तीनों पार्ट मिल जाएगी। प्राचीन इतिहास, मध्यमकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों के तीनों पार्ट आपको इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे साथियों। ये आपके लिए फ्री नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी मेहनत लगी है। यदि आपको डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। और बड़े शानदार क्लास के आपको नोट्स भी करा दिए, वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, और क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको इसके अलावा और सब्जेक्ट देखने हैं तो इंडियन ज्योग्राफी, ये भी मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है, और नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी मैंने आपको करा दी, चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिकल, ये मैंने आपको सब कुछ यूट्यूब में करा दिया है, चाहो तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और हिस्ट्री जीके, ये भी मैंने आपको यूट्यूब में करा दी है, चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। साइंस की क्लासें आपकी चल रही है, और चाहो तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि मेरे पास वो 6 वर्ड सब्जेक्ट हो जाएंगे। यदि आपको ये डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा साथियों। और सारी कुछ क्लासें मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दूंगा साथियों। आपको केवल पीडीएफ यदि डाउनलोड करनी है तो फ्री नहीं है,
यदि डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। बड़ी शानदार क्लास की आपको ये क्लास है और नोट्स भी है, एक बार ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। अब चलते हैं आगे। बताइए चाणक्य किसकी मुख्य सलाहकार हो जाएंगे। यहाँ पे क्या शब्द यूज हुआ है, मुख्य सलाहकार किनके हो जाएंगे साथियों। चाणक्य अपने वगैरह उसे क्या कहते हैं, विष्णुदत्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है मुख्य सलाहकार, कौन से हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सलाहकार लिखा होता तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के भी हो जाते और इनके बेटे बिंदुसार के भी हो जाते साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है साथियों। और ये छोटे से बालों को अपने किस तरीके से अपने सम्राट बनाते हैं, सब कुछ आपको कहानी के आधार पर, नोट्स के आधार पर इस वाले वीडियो में और नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको करा दिया है। क्या आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। एक छोटा सा बालक होता है, मात्र 8 वर्ष का होता है, उनको अगर भारत का अगर पूरा अगर राज्य उनके कदमों पे डाल देता है, कौन मदद करता है, चाणक्य करता है साथियों। आगे चलते हैं। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य प्रबल अनुयायी थे, यानी कि कौन से धर्म के वह अनुयायी हो जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य अपने किससे हो जाएंगे, जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। फिर इनका बेटा बनता है बिंदुसार, ये अपने आजीवन संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। फिर इनका बेटा बनता है सम्राट अशोक, जो अपने बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे साथियों। यानी कि दादाजी, पिताजी और खुद वगैरह ये अपने तीनों के तीनों अपने अलग अलग पीढ़ी है ना, जो अलग अलग धर्म वगैरह अपनाती है। आपका पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य, क्या आंसर हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा साथियों। अगर आपको पूछा जाए बिंदुसार तो आजीवन संप्रदाय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सम्राट अशोक तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सारा कुछ आपको नोट्स में करा दिया है। बताइए किसके शासनकाल में डायमेकस भारत में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। और आसान भी क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर है। और इनका आंसर हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से आया था, यूनान से आया था। ये डायमेकस है ना, जो कहाँ से आया था, यूनान से आया था। इससे पहले कौन सा आया था, मेगस्थनी आया था, जो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगर आपका पूछा जाए मेगस्थनी किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फिर उसके बाद में कौन सा आया था, डायमेकस आया था, जो बिंदु के शासनकाल में आया था, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी पूछा जाता है कि इंडिको पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगस्थनी के द्वारा लिखी गई थी। और मेगस्थनी का उत्तराधिकारी कौन सा हो जाए, डायमेकसन हो जाता है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। सारा कुछ आपको वगैरह वीडियो में नोट्स के आधार पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से उल्लेख मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिर ये कौन से अपने राजा का नाम हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सही होना चाहिए और ये हजारों बार ये पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा, जो इनका ये नाम देखने को मिलता है साथियों। आगे चलते हैं। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय गुजारा था, आखिर कहाँ पे गुजारा था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे साथियों। और जैन धर्म एक पद्धति होती है, संथाला पद्धति होती है, उसके तहत अपना यदि जीवन का त्याग करना है तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। तब वो गुफा में चले जाते, वहाँ पे अन्न पानी को पूरों को छोड़ के वगैरह अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। उसको पद्धति को कहते हैं, संथाला कहते हैं। और वो अपने को चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, जो चले जाते हैं श्रवण बेला गोला में चले जाते हैं, वहाँ पे वह आत्महत्या कर लेते हैं। और ये भी आपका पूछा जाता है। और ये श्रवण बेला कहाँ पे हो जाएगा, केरल में स्थापित हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाता है साथियों। और ये भी मैंने आपको ना सब कुछ आपको करा दिया है, यानी कि आप जैसा भी आप कोर्स को देखोगे ना, उससे बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और नोट्स है ना 1 नंबर के बिल्कुल टॉप क्लास के क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर अगर देख लेना। आगे चलते हैं। बताइए कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, आखिर किसके ये प्रधानमंत्री थे साथियों। कौटिल्य बात की जाए या विष्णुदत्त की बात की जाए या चाणक्य की बात की जाए, आखिर ये प्रधानमंत्री किसके हो जाएंगे साथियों। ये अपने राजा के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। पहला हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है और दूसरा हो जाता है बिंदुसार हो जाता है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य अपने के समय ये पूरे के पूरे अपने जीवन काल में ये रहते हैं और बिंदु के शासन काल में ये
कुछ टाइम तक ये रहते हैं साथियों, यानी कि दोनों के प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। यहाँ पे ऑप्शन को बिंदुसार नहीं दिया गया है, क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है साथियों। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं, बताइए देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम हो जाएगा? सभी लोगों को पता है ये सम्राट अशोक का हो जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने एक ही अपने युद्ध को लड़ा था जिसे कहते हैं कनिंग का युद्ध भी कहते हैं। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जो अपने कहाँ पे? उड़ीसा में स्थापित है साथियों। क्या कारण हो जाएगा? हाथियों के कारण ये हो जाता है, जहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा अगर लोग अगर मारे जाते हैं, और उस युद्ध के बाद में ये उपगुप्त के तहत ये बौद्ध धर्म ये अपनाते हैं साथियों। सब कुछ आपको करा दिया है। आगे चलते हैं, बताइए ये हो गया, अशोक हो गया। आगे देखते हैं, बताइए मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानीय कौन सा कहलाता है साथियों? ये आपका क्वेश्चन प्रशासन के आधार पर पूछा गया है कि स्थानीय आखिर किससे कहते हैं, ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और ये भी मैंने आपको ना सब कुछ बड़ी डिटेल बाई डिटेल सब कुछ आपको करा दिया है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए जिला हो जाता है साथियों। अगर आपको जानना है कि इनके अलावा इनको क्या क्या कहते हैं, तब आपको ये नोट्स है ना जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका एक भी है ना क्वेश्चन है ना बाहर नहीं जाएगा, और सब कुछ आपको यूट्यूब में ना नोट्स भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आप नोट्स डाउनलोड करो, अपनी क्लासेस वगैरह देखो, टेस्ट सीरीज लगाओ, यहाँ से आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल पक्का है साथियों। आगे चलते हैं, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष वगैरह पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर देता, कौन से वर्ष ये पराजित किया था, ये आपका पूछा जाता है। फिर मैं आपको अच्छी सी कहानी भी आपको बता दूंगा। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, वर्ष आपको बताना पड़ेगा। और इनका आंसर क्या हो जाता है? 305 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। इसमें अगर इनको अगर हार दी जाती है, सेल्यूकस कौन सा हो जाएगा? यूनान का हो जाएगा साथियों। और ये अपने एक प्रधानमंत्री होता है, किसका प्रधानमंत्री होता है? सिकंदर का प्रधानमंत्री होता है। और ये सिकंदर का प्रधानमंत्री होता है जो भारत पर युद्ध करता है, लेकिन उस समय भारत का राजा कौन सा होता है? चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और ये 305 ईस्वी में इन दोनों का युद्ध हो जाता है, भयंकर रूप से युद्ध होता है, और इसमें जीत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, ये जीत हो जाती है साथियों। फिर इसके तहत सेल्यूकस है ना, उनकी बेटी होती है, उनका नाम होता है हेलेना होता है। क्या नाम होता है? हेलेना नाम होता है। जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का दोनों का विवाह वगैरह किया जाता है, शादी की जाती है, जो अपने हिंदुस्तान की पहली अपनी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेश में होने वाली पहली अपनी शादी हो जाती है। और उनके साथ साथ में सेल्यूकस ने कुल अगर 5 अपने राज्य अपने है ना चंद्रगुप्त मौर्य को वो दे देते हैं साथियों। अब वो 5 राज्य कौन से है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। यदि नहीं पता है तब आप ये क्लास को देख लेना, नोट्स को डाउनलोड करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों। यानी कि सेल्यूकस को पराजित करने वाला कौन सा राजा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में किया था। और सेल्यूकस किन का ये सेनापति होता है या प्रधानमंत्री होता है? सिकंदर का प्रधानमंत्री हो जाता है साथियों। ठीक है ना, सब कुछ पूछा जाता है। और सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या हो जाता है? हेलेना हो जाता है साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? यानी कि ऐसा मौर्य शासन का पहला अपना ऐसा राजा हो जाए जिसने अपने दक्कन पर विजय की थी, कौन सा हो जाएगा? और ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यानी कि दक्कन अपने कहाँ पे? दक्षिण में स्थापित है, उन पर ये विजय करता है। अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य राजा कौन सा हो जाएगा? तो सम्राट अशोक हो जाएगा साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, बताइए शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी से जाना जाता है? सभी लोगों को पता चल गया, सम्राट अशोक हो जाएगा, अशोक हो गया। आगे चलते हैं, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य, इनके यूनानी राजा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेगस्थनी हो जाएगा। मेगस्थनी वही हो जाएगा जिससे हमें इंडिका पुस्तक अपने लिखी थी साथियों। फिर उसके बाद में अपने कौन सा आ जाता है? इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। और ये मैंने आपको आगे ना सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं, ये हो गया मेगस्थनी हो गया। और ये चाहो तो आप नोट्स भी ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। बड़े शानदार तरीके से मैंने बनाया, बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, जरूर से ज़रूर देखना।
और यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ कोर्स भी करा दिया है, कहीं और भी आपको कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आप ये वाला देख के चले गए, नोट्स को डाउनलोड कर दिया, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए किसने निकाला था। ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कब निकाला था? 305 ईस्वी में ये निकाला था। उस समय विजय किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। लेकिन ये यूनान में पहली अपनी शादी किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हेलना के आधार पर ये की गई थी साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए बिंदुसार किसका पुत्र हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपसे पूछा गया है बिंदुसार किसका पुत्र हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा है, किसका पुत्र हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखता बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा तो सम्राट अशोक हो जाएगा साथियों। यानी कि ऐसे भी आपके क्वेश्चन गुमराह वाले क्वेश्चन आते हैं, जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन आते हुए ना उनको भी आपको गलत कर देते हो साथियों। इस कारण क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और धैर्य के साथ अगर आंसर दीजिए, आपका सलेक्शन होना बिल्कुल पक्का है साथियों। आगे चलते हैं। ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। आगे चलते हैं। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का राजा था साथियों? किनका शासक हो जाएगा? ये हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्नलिखित में किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनकी जितनी भी जानकारी है ना, कौन सी अभिलेख में मिलती है साथियों? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। जैसे भी आपका युद्ध को लड़ा गया, कौन सा युद्ध में रणनीति हो गई, कौन सा प्रधानमंत्री है, क्या क्या योजना बनाई, सारी कुछ जानकारी उस शिलालेख में मिलती है। और वो कौन सा शिलालेख हो जाएगा, ये आपका पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और वह हो जाएगा जूनालेख अभिलेख हो जाएगा साथियों। और किनके द्वारा लिखा गया था? ये रुद्रमन के द्वारा ये लिखा गया था। यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लाया हूँ साथियों। और थोड़ी आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना, नोट्स भी आप अगर डाउनलोड कर देना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बताइए प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंतिम समय जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म किसने अपनाया था मौर्य शासनकाल में? एक ही शख्स ने अपनाया था और वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आजीवन पूछा जाए तो बिंदुसार हो जाएगा साथियों। और अशोक पूछा जाए तो बौद्ध धर्म हो जाता है। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये रहा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म को आगमन किया था साथियों? यानी कि ऐसा आपने कौन सा राजा हो जाएगा जिससे नेपाल में ना बौद्ध धर्म को आगाम बढ़ाया था, यानी कि आगे बढ़ाया था? कौन सा हो जाएगा? एक ही शख्स हो जाएगा, उनका नाम हो जाता सम्राट अशोक हो जाए। इसने नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, जितने भी आपके भारत के जितने पड़ोसी ना देश, उनके साथ वगैरह अच्छी तरह से बौद्ध धर्म का बिल्कुल प्रसार वगैरह किया था। और इनके तहत ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? सम्राट अशोक हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनी भारत किन के दरबार में आए थे? यहाँ पे क्या लिखा है? मेगस्थनी लिखा गया है साथियों। किन के दरबार में आए थे? एक ही शख्स के दरबार में आए थे। और किसके साथ में आए थे? हेलना के साथ में आए थे। यानी कि ये इनके दास के रूप में आए थे साथियों। और वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यानी कि 305 के बाद में ये भारत में आए थे साथियों, हेलना के साथ में आए थे। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए यूनानी रोम साहित्य शेडोकोडस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताऊं क्या आंसर हो जाएगा। इनका आंसर हो जाए विलियम जोन्स हो जाएगा साथियों, जो अपने यूनानी रोम साहित्य शेडोकोडस, इनके ये समकालीन ये मिलता है साथियों। और सब कुछ आपको बता दिया है साथियों, एक बार जरूर से जरूर देख लेना। आगे चलते हैं। बताइए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो वर्तमान में कहाँ पे? बिहार में स्थापित है साथियों। और बिहार अपने ऊपर पवित्र जगह है। क्या आंसर हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए सांची में स्थापित बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ये आप सभी लोगों को बताओ, सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ये अपने सम्राट अशोक ने करवाया था, जो मौर्य राजवंश से संबंधित हो जाता है। आसान क्वेश्चन है। बताइए चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के कुल अपने 3 नाम हो जाए। एक हो जाता है चाणक्य,
दूसरा में विष्णुदत्त और तीसरा कौटिल्य हो जाता। और तीनों के तीनों आप नाम है ना अच्छी तरह से नोट करना। क्या आंसर हो जाएगा? कौटिल्य हो जाता है। और उनके द्वारा अर्थशास्त्र एक अपनी ग्रंथ भी लिखा गया था जो अपने राजनीति से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित किया जाता था। उनमें कुल कितने सदस्य थे? ये आपका क्वेश्चन है ना, इस नोट्स के आधार पर पूछा गया है, जो आपके एग्जाम में ना पूछा भी गया है। कितने अपने सदस्य हो जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको मौर्य प्रशासन है सब कुछ आपको A to Z अच्छी तरह से आपको करा दिया है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 30 अपने सदस्य देखने को मिलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन है ना आपको इस है ना ई बुक में ज़रूर से ज़रूर आपको मिल जाएंगे। और क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देख लेना, कोई भी कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर नोट्स को डाउनलोड कर देना और वीडियो ज़रूर से ज़रूर पूरा देखना, क्वेश्चन अगर मिला लेना और टेस्ट सीरीज लगा देना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, श्रवणबेला का संबंध हो जाएगा। श्रवणबेला कहाँ पे? केरल में स्थापित है, जहाँ पे संताला पद्धति के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य मारे गए थे, यानी कि खुद उगर मर गए थे। क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमित्र घात की उपाधि किसे दी थी? ये दी थी बिंदुसार को दी थी। कौन सा हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। आंसर क्या निकल गया? बिंदुसार हो गया। और ये आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया? वर्षल आखिर कौन सी पुस्तक में कहा गया? ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस हो जाएगा, जो किसके द्वारा लिखा गया था? और यह लिखा गया था विष्णुदत्त के द्वारा लिखा गया था साथियों। ठीक है ना। अगर पूछा जाए इंडिको, ये मैगस्थनी के द्वारा लिखा गया था। और अर्थशास्त्र ये अपने कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और ये आपकी तीनों की तीनों ना बुक है ना जो अपने मौर्य काल से संबंधित हो जाती है। आगे चलते हैं। बताइए, यूनानी राजदूत डायमेकसन किसके शासनकाल में आए थे? सभी लोगों को पता हो गया, बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। अगर पूछा जाए मैगस्थनी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा गया? गुरु का नाम लिखा गया, ना कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? एक बात जरूर से जरूर सोचिए। फिर उनके तहत ही इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और क्या आंसर हो जाएगा? भद्रबाहु हो जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इनके ये नेतृत्व में श्रवणबेला गए थे, फिर वहाँ पे वह आत्महत्या कर लेते हैं। आगे चलते हैं। बताइए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। अशोक स्तंभ आपके बारे में सोच रहे होंगे तो मौर्य वंश हो जाएगा, लेकिन इनका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाता है साथियों। ठीक है ना। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने वह देवप्रिय नाम की उपाधि दी थी? ये हो जाएगा सम्राट अशोक हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, किसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? कौन से ग्रंथ में इनको ये जानकारी मिलती है? सारी कुछ जानकारी कौन से धर्म मिलती है? ये हो जाएगा विशाखा दत्त हो जाएगा, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस लिखी थी साथियों। यहाँ पे आप चीज़ नोट करना, मैंने कुछ समय पहले वो थोड़ा सा गलत बता दिया था, आप देख लेना। विशाखा दत्त इनके द्वारा पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस लिखी गई थी साथियों। विष्णुदत्त नहीं हो जाएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, माफ़ कर देना साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। विशाखा दत्त हो जाएगा, जिसके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य यूनानी अधिकारी नापतोल का प्रभारी था? यानी कि नापतोल अपने सारे कुछ किया जाता था। जो भी आपको उनका अधिकारी कौन सा हो जाएगा, ये आपका पूछा गया है। और ये ना जितने भी आपके नापतोल हो गए, जितने भी आपके अधिकारी हो गए, ये भी मैंने आपको सूचीबद्ध आपको सब कुछ आपको करा दिया। इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा पोतवा अध्यक्ष हो जाएगा साथियों, जो नापतोल ये किया करता है। जितने भी आपके वो ना किलोवाट के होते हैं ना, 1 kg का होता है, 2 kg का होता है, 3 kg का होता है, जो व्यापार के संबंधित जितने भी आपके ना सारी कुछ जानकारी है ना, ये जो सरकार को यही अपने दिया करते थे। आगे चलते हैं। बताइए, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। बताइए, मैगस्थनी ने भारतीय
समाज को कितने समूह में विभाजित किया था। आसान क्वेश्चन है, कितने भागों में ये विभाजित किया था, और इनका आंसर क्या हो जाएगा, 7 भागों में ये विभाजित किया था। आगे चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन, इंडिगो का मूल अभिनय लेखक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेगस्थनी हो जाता है। और इसी के साथ ये आपके ऊपर मौर्य साम्राज्य के टॉप क्लास के क्वेश्चन हो गए। और भी पढ़े हैं लेकिन आपके पास जल्दी से जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ, और क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी जल्दी पास में है। और ये आपको है ना सारे कुछ क्वेश्चन है ना इस आपको बुक में अगर मिल जाएंगे, और मैं आपको सब कुछ आपको देने वाला हूँ। यदि आपको ये सारे के सारे नोट्स है ना डाउनलोड करने हैं, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, डेमो भी देख सकते हो। जितने भी आपकी हर प्रॉब्लम है उनका समाधान आपके लिए हो जाएगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।